फिल्मी दुनिया का यह चलन है कि शादी के बाद जोड़ियों के बीच की केमिस्ट्री बिगड़ जाती है। पूर्व काल में वैसी फिल्में जिसमें यह जोड़ी अतिथि भूमिकाओं में होती थी, जैसे कि बारूद और स्वामी, वह भी हिट हो जाती थी। परंतु अब बड़े बैनरों की फिल्में भी वह असर नहीं दिखा पा रही थी। कई बड़े फिल्मकारों ने कोशिश तो की, पर बॉक्स ऑफिस ने सबको नकार दिया। शायद वह एक तरह से अच्छा ही था। इस नए रिश्ते ने धर्मेंद्र के नियमित घर में काफ़ी तनाव पैदा कर दिया था। रिश्तों के नए समीकरण अभी बन ही रहे थे और जब तक ऐसा नहीं हो जाता, यह एक तरह से अच्छा ही था कि यह जोड़ी कुछ समय के लिए एक साथ काम ना करे। सन 1983 में रिलीज़ होने वाली रज़िया सुल्तान ही इस जोड़ी की अंतिम फिल्म बनकर रह गई। इसी तरह पूरे 4 साल बीत गए और घरों में पनपता तनाव भी काफ़ी हद तक ठंडा पड़ गया। धर्मेंद्र अब भी एक सक्रिय नायक थे और उनके पुत्र सनी देओल भी एक सितारे के रूप में उभर चुके थे। हेमा दूसरी बार गर्भवती हुई और इस बार वे पुत्र की कामना कर रही थी, पर शायद सिर्फ इसी कारण कि इससे उनका परिवार पूर्ण हो जाता। परंतु आज वे अपनी किसी भी बेटी के बिना अपने परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकती। कोई भी अनुभव अपनी बेटियों को बढ़ते देखने से बड़ा नहीं हो सकता। उनके सपने में मैंने कहीं न कहीं अपने खोए हुए बचपन की तलाश की है। यह सब कहते हुए उनकी आंखें गीली हो उठती हैं। वे कहती हैं कि एक पिता के रूप में धर्मेंद्र दृढ़ तो हैं, पर अत्यंत दयालु भी हैं। शुरुआती दिनों में वे उनके स्कूल रिपोर्ट कार्ड को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। मैं नहीं जानती कि वे खुद किस तरह के विद्यार्थी थी, पर वे हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़ाई में अच्छा करें। वे मुझसे हमेशा पूछते थे क्या वे अच्छे अंक पा रही हैं। आज भी वे उनकी भलाई को लेकर चिंतित रहते हैं और हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि वे सभ्य और अनुशासित बने। ईशा और अहाना के साथ उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा है। जब तक वे कोई बड़ी शरारत ना कर दे, दोनों उनसे डरती नहीं हैं। दोनों यह जानती हैं कि वे उनसे कोई भी चीज़ मांग सकती हैं। जब वे उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हैं और उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ती और हर तरह के हथकंडे अपनाती हैं। वे उन्हें बिगाड़ देने की हद तक प्यार करते हैं, पर दोनों लड़कियां काफ़ी जिम्मेदार हैं और कभी उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। वह मातृत्व के गर्व के साथ कहती हैं। हेमा मानती हैं कि उनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हैं। एक प्यार करने वाला परिवार, अच्छी सेहत और फलती फूलती कला के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मांगना चाहेंगी। संक्षेप में वे कहती हैं, दैनिक जीवन में तो हमेशा कुछ न कुछ कमियां आती ही रहती हैं, पर जीवन की प्राथमिकताएं भी समय के साथ बदल जाती हैं। जब तक उनकी लड़कियां प्राथमिक कक्षाओं में थीं, वे स्वयं रोज़ उन्हें स्कूल छोड़ने जाती थीं। उनका समय सुबह के 8 बजे से था और जब तक वे स्कूल की बिल्डिंग के अंदर नहीं चली जाती थी, मैं अपनी कार के पास खड़ी उन्हें देखती रहती थी। उसके बाद ही मैं घर आती थी, श्रृंगार करती और शूटिंग के लिए निकलती थी। मैंने अपने निर्माताओं से कह रखा था कि मैं अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के बाद ही काम पर आऊँगी और सभी ने इसमें मेरा सहयोग किया। मैंने लड़कियों को स्कूल छोड़ना तभी बंद किया जब वे सेकेंडरी कक्षाओं में चली गई, और वह भी इस कारण कि वे शर्मिंदा महसूस ना करें। वे नहीं चाहती थी कि मैं उनकी चौकसी करूं। उनके स्कूल के अंतिम साल तक मैं हमेशा, चाहे मैं कहीं भी शूटिंग क्यों न कर रही हूं, शिक्षक अभिभावक भेंट तथा वार्षिक समारोहों में उपस्थित रहा करती थी। ये क्षण मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे क्योंकि वे दोनों हमेशा नृत्य से संबंधित गतिविधियों में भाग लेती थी। एक माँ के रूप में अपरिचित वातावरण में उन्हें देखना मेरे लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव होता था। अभिभावक अपने बच्चों को हल्के में लेते हैं, पर वे हमेशा हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब अहाना छोटी थी और मेरे सेट पर मुझसे मिलने आती थी, तो वह हमेशा यह जानने को उत्सुक रहती कि मेरे इर्द गिर्द इतनी भीड़ क्यों रहती है। एक दिन उसने मुझसे एकदम से सवाल कर दिया, क्या ये लोग इसलिए आपके पास आते हैं क्योंकि आप महारानी हो? मैं ठगी सी रह गई। बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, यह जानना हमेशा बहुत कठिन होता है। जब तक वे दोनों सुसभ्य व्यवहार करती हैं और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझती हैं, मुझे ज़्यादा चिंता करने वाली माँ बनने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। मुझे किसी से भी किसी प्रकार की अव्यावहारिक अपेक्षाएं नहीं रहें, और यही बात मेरे बच्चों पर भी लागू होती है। मैं यह ज़रूर चाहूँगी कि अपनी पसंद के करियर के साथ वे कला के कुछ स्वरूपों को भी अपनाएं।
यह उन्हें और समृद्ध बनाएगा। मैं मानती हूँ कि कला सीखने में काफ़ी मेहनत लगती है और यह उन्हें के खाली समय को कम कर देगा, पर अंततः इस सारी मेहनत का उन्हें अच्छा फल मिलेगा। एक समय आएगा जब उनका परिवार, मित्र और समय सभी उनसे दूर हो जाएंगे और तब यह कला उनका साथ देगी। जब मुझे बचपन में नृत्य सीखने के लिए मजबूर किया गया तो मैं चिढ़ जाती थी, पर आज मैं अपनी माँ के प्रति शुक्रगुजार हूँ कि वे मेरी जिद के आगे नहीं झुकी और अपने फैसले पर दृढ़ रहीं। नृत्य ने मुझे बहुत अधिक समृद्ध किया। शास्त्रीय नृत्य ने मेरे औपचारिक प्रशिक्षण के कारण ही मैं अपनी फिल्मी करियर में अपने लिए एक स्थान बना सकी। वे प्यारी सी उदारता के साथ स्वीकार करती हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर भी होता है यहीं पर समाप्त। अगला चैप्टर स्टार्ट होगा मूड्स एंड मूवमेंट। उसमें हम उनकी फिल्मी करियर के बारे में जानेंगे। अभी तक हम उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी शादी कैसे हुई, उनकी बच्चे कैसे हुए, ये सब में ही हम जान रहे थे। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे उनकी फिल्मी करियर के बारे में। तो आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।